नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका हाड़ौती अतुल के नए अंक में फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध मेला प्रांगण जिसका नाम है दशहरा मेला। वहाँ पर होने वाली राजस्थान की फेमस रामलीला रंगमंच पर, जहाँ पर हम यहाँ के कलाकारों से बात करेंगे, निदेशक महोदय से बात करेंगे और जानेंगे कि कब से वो ये कर रहे हैं और उनको कितना मज़ा आता है सब करने में। तो चलिए बात करते हैं रामलीला के निदेशक महोदय से। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, जब आप कब से ये जो रामलीला का आयोजन है कर रहे हैं? ये संस्था हमने आज से 50 साल पहले लगभग 1976 12 अगस्त को बनाई थी और 50 साल से निरंतर कलाकार रामलीला कर रहे हैं। जो लोग उस समय रामलीला से जुड़ी थी उनकी तीसरी पीढ़ी इस समय काम कर रही है और कई लोग वो भी हैं जैसे मैं हूँ और भी एक दो हैं। 50 साल से निरंतर नाटक और अन्य कार्यक्रम मंच के बड़ा कार्यक्रम हमारा रामलीला का होता है जो कम से कम 11 दिन चलता है। और इस राम रंगमंच पे लगभग हमने 2 दर्जन से भी अधिक बार रामलीला की है अब तक। जी तो सर कौन कौन से आपके फेवरेट या कह सकते हैं कि मनपसंद कैरेक्टर हैं रामलीला में? रामलीला में वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं और कैरेक्टर को उठाना कलाकार पे डिपेंड करता है। रामलीला में जो भी कैरेक्टर है या रामचरितमानस के जो कैरेक्टर है हर एक की अपनी अपनी शैली, अपनी अपना ढंग, अपना अपना महत्व है। हर लेखक ने किसी रामायण कई लोगों ने लिखी है, तुलसीदास जी ने भी लिखी है, वाल्मीकि ने भी लिखी है, एकनाथ जी ने भी लिखी है, आध्यात्म रामायण भी है, बरवे रामायण भी है, राधेश्याम रामायण भी है। हर रामायण वाले ने अलग अलग कैरेक्टर उठाए हैं और उसके बाद जैसे रामधानी सिंह दिनकर है, उन्होंने लिखा खंड काव्य, उसमें उन्होंने अलग कैरेक्टर उठाए हैं। लेकिन मूल रूप से यदि हम सब कैरेक्टरों पर ध्यान दें तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने गौण रहकर बहुत बड़ा समर्पण किया है। सबसे बड़ा कैरेक्टर अगर इस रामचरितमानस में जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं तो वो भरत का है। उसके बाद यदि हम जाएं तो सुमित्रा का है, उसके बाद हम जाएं तो उर्मिला का है। ये ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने मौन रह के सब काम किया है और यदि ये नहीं होते तो मैं ये समझता हूँ कि रामचरितमानस और ये रामलीला जो हम प्रदर्शित करते हैं और भगवान राम ने जो भगवान की एक छवि संसार में त्रेता युग से लेके करोड़ों वर्षों तक ये चलाई है, उनमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक फाइनल बात पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप पिछले 50 वर्ष से रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, तो मुझे छोटी सी बात जाननी थी कि भगवान राम जो कि हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो हम कैसे इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह सकते हैं, किस घटना के बाद? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम इनको इसलिए कहते हैं, अवतार हुआ इसमें प्रथम तो ये था कि भगवान विष्णु ने ये बात कही कि भाई मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लूंगा, लेकिन उन्होंने दिखाया हर जगह। आप एक एक अगर उनके जीवन की घटना रखें तो जो मर्यादा है उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अपने जीवन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को उनको कम महत्व दिया। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम वाला, कि जिस समय सीता पे एक व्यक्ति ने उंगली उठाई कि सीता रावण के यहाँ रह के आई है और राम ने उसे रख लिया, तो राम ने सीता से कहा, अपने अंतर्द्वंद अपने हृदय में कहा, अपने भाई को कहा, लक्ष्मण को ये बात कही कि मैं जानता हूँ सीता पूरी तरह पवित्र है, लेकिन सीता बाद में है। मैं पहले अयोध्या का राजकुमार हूँ, अयोध्या का युवराज हूँ, अयोध्या का राजा हूँ और राजा के लिए प्रजा का एक एक व्यक्ति पुत्र के समान है। तो उसके लिए मैं यदि सीता को भी मुझे लगाना पड़ेगा दाव में तो लगाऊंगा, क्योंकि राजधर्म सबसे कठिन राजधर्म भाई। उन्होंने कहा राजधर्म के बराबर संसार में कुछ नहीं है। आज राजधर्म को लोग समझते ही नहीं है। राज का मतलब ये समझते हैं कि ऐश करो, मजे लो, लेकिन राम देखो। और जब सीता को वनवास दे दिया, वाल्मीकि यहाँ रही, तो जिस तरह सीता रहती थी, घास के बिछोने पे सोती थी, फल खाती थी, सामान्य कपड़े, राम राज दरबार से आने के बाद वही जीवन जीते थे। जब एक घटना आती है कि 5 दिन तक राम की थाली वापस आ गई तो कौशल्या ने कहा राम बीमार तो नहीं है। जब उनको पता लगा जी, तो कौशल्या ने एक दिन छिप के देखा तो राम ने वो थाली वापस कर दी थी
और फल फूल जो रखे हुए थे, कंदमूल फल जंगली, वो उन्होंने कटवा के और खुद ने खाया, क्योंकि सीता वही खाती थी जी। तो उनने कहा व्यक्तिगत रूप से मेरा एक पति का धर्म है, लेकिन जब मैं सिंहासन पे बैठा हूँ और पिता ने एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक बहुत बड़ी सूर्यवंश की परंपरा को निभाने के लिए यदि मुझे नियुक्त किया है, तो सब बाद में मेरी जो 70 पीढ़ी से जो आन चली आ रही है, उस आन पे मैं सब कुछ, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बहुत सारी बातें, हम अभी समय कम है लेकिन अगर हम लें, मैंने रामचरितमानस को कई बार पढ़ा है, कई बार मंथन किया है, कई संतों की कथाएं सुनी है, मैंने खुद ने भी खूब मनन करता हूँ इस पे, तो एक एक उनके जीवन की घटना बचपन से अब तक की सारी मर्यादा से बंधी हुई थी। तो ये थी पूरी घटना कि कैसे राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, और 50 साल से यहाँ पर मंचन करते हुए आ रहे हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि वो 50 साल से कर रहे हैं और इनको काफ़ी मज़ा भी आता है। चलिए और जानते हैं और लोगों से। अभी हम भगवान राम से मिलेंगे, हनुमान जी से मिलेंगे और भी कई कलाकारों से मिलेंगे, आपको भी मिलाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और कलाकार से मिलते हैं। ये है आनंद मंगल जी, इनसे जानते हैं कि ये क्या अभिनय करते हैं और कब से इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आप इस रंगमंच में कब से जुड़े हुए हैं और क्या अभिनय करते हैं? भैया मैं पिछले 25 वर्षों से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस वर्ष सूपनखा, संपाति, पूर्वासी, सुमंत इत्यादि का रोल कर रहा हूँ। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में मैं आया था तो हम लोग लेडीज़ का कैरेक्टर करते थे। उस समय सन 2000 की बात है, तो हम लोग उस समय जेंट्स ही लेडीज़ का रोल करते थे। तो मैं केकी बना, मैं सुमित्रा बना, सुनैना बना, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता गया। 2005 के बाद तो यहाँ ये कर दिया गया लेडीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे, तो लेडीज़ का पात्र वो लेडीज़ करती थी। तो फिर उसके बाद जेंट्स करने लगे। फिर मैंने भरत का रोल करा। भरत का रोल मैंने लगातार 5 साल तक करा। 5 साल तक मैंने भरत का रोल करा। उसके बाद अब मैं शूर्पणखा का रोल कर रहा हूँ, संपत्ति का रोल कर रहा हूँ, सुमन का रोल कर रहा हूँ इस वर्ष। अच्छा, सबसे बढ़िया अभिनय आपको किसका लगता है? किसका रोल करने में आपको बहुत मजा आता है? शूर्पणखा का। कारण क्या है? उसमें उस औरत की, उस स्त्री की क्रोध, वो उस क्रोध को के कारण वो उस आदमी को कहाँ से कहाँ ला सकती है, वो क्रोध की बात है। तो ये थे आनंद मंगल जी, जिन्होंने बताया कि ये मल्टीपल कैरेक्टर्स करते हैं, जिसमें कि इनका फेवरेट कैरेक्टर है शूर्पणखा। तो सर बताइए आप क्या अभिनय करते हैं आप? जी, मैं रामलीला राघवेंद्र कला संस्थान से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग पिछले 5 सालों से रावण के नाना जी माल्यवंत का रोल कर रहा हूँ, जो कि रावण के नाना जी हैं। और रावण के नाना जी रावण को खूब समझाते हैं, लेकिन फिर भी रावण के कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि रावण का जो मोक्ष है वो श्री राम के हाथों ही लिखा हुआ था। रावण के नाना श्री थे जिन्होंने रावण को काफी समझाया कि माँ सीता को छोड़ दे, लेकिन उसका प्रारब्ध वही था कि उसके रावण को भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। जय श्री राम। सर क्या अभिनय करते हैं आप इस रामलीला में? मैं वर्तमान में हनुमान जी का पात्र निभाता हूँ। अच्छा, और इसके पहले मैं लक्ष्मण का किरदार निभाता हूँ। तो आप कब से इस कला मंच से जुड़े हुए हैं? लगभग जब मैं 4 वर्ष का छोटा था तब से ही संस्था से जुड़ा हुआ था, और आज मैं 27 साल का हूँ। अभी भी निरंतर संस्था से जुड़ा रहेगा। हनुमान जी का सभी कांड जो हनुमान जी ने लीला करी, वो सभी एक मंत्रमुग्ध लीला करी है हनुमान जी महाराज ने। भगवती की लीला है जहाँ उन्होंने क्रोध दिखाया, लेकिन मुझे ऐसा कोई कोई पर्टिकुलर फिक्स सीन ऐसा नहीं कि जो पसंद है, पूरे ही किरदार पसंद है हनुमान जी। तो ये थे हनुमान जी महाराज, जिन्होंने जो पिछले लगभग 23 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं और हनुमान जी का अभिनय, हनुमान जी का पात्र कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हनुमान जी का पूरा चरित्र काफी अच्छा, काफी ही बढ़िया रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलाते हैं रामचरितमानस रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र से। जैसा कि हम जानते हैं रामायण राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन यहाँ पर है रामचरितमानस में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है वो स्वयं श्री राम है।
तो जानते हैं भगवान श्री राम से ही कि कब से वो इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उनको कितना मजा आता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव गौतम है। मैं ये जो संस्था है ये मेरा परिवार है और मैं शायद 3 या 4 साल की उम्र से यहाँ पे आ गया था। संस्था के जो संस्थापक है मेरे पिताजी, तो जब हम छोटे छोटे थे तभी से यहाँ पे आना चालू कर दिया था। तो छोटे थे तो छोटे राम लक्ष्मण के किरदार किए, उसके बाद में जब एक इसे आती है 10, 11, 12 साल की, तो उसमें न तो राम बन सकते छोटे वाले ना बड़े बन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर हम मानव सेना में बंदर बन जाते थे, राक्षस सेना में राक्षस बन जाते थे, इस तरह के रोल किए। इस टीम के साथ में मैं स्वयं बहुत आनंद का अनुभव होता है। अच्छा सर, एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम नॉर्मली एक जनरल भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना होता है, शुद्ध हिंदी में ही हमें पूरे डायलॉग बोलने होते हैं। तो ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए जनरल भाषा से हिंदी भाषा में? भाई मतलब मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि मेरे घर में से पूजा पाठ का माहौल है, तो हम शुरू से ही हिंदी भी शुद्ध बोली है। बचपन से घर वालों ने जो हमको वर्णमाला जो सिखाई वो भी शुद्ध ही सिखाई है। लेकिन फिर भी जैसे कई कलाकार आते हैं तो उर्दू जबान पे रहती है तो उनको दिक्कत भी आती है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे भी आई, क्योंकि मैंने छोटी उम्र से रफ्तार पकड़ना चालू कर दिया था 16-17 साल की उम्र से। तो मतलब अब मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। और मुझे अगर मैं उर्दू बोल जाऊँगा कहीं तो मुझे जरूर लग जाएगा कि यार मैंने गलत बोल दिया। जैसे कई लोग क्या होता है कि 2 दिन में उर्दू बोलते रहते हैं, लेकिन मैं हिंदी बोलते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार मैंने हिंदी बोली। मेरे उसमें आ चुका है पूरा अवधी भाषा और हिंदी भाषा का हम मिश्रण रखते हैं। रामचरितमानस, राधेश्याम रामायण, वाल्मीकि रामायण से संवाद लेते हैं। लंबी तैयारी है, बहुत बड़ा सर्कस मानो आप इसे। जी। तो ये थे श्री राम, कह सकते हैं वैभव जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और रामचरितमानस में सबसे अहम भूमिका और सबसे अहम पात्र का अभिनय करते हैं भगवान श्री राम का। मैंने आपको सारे कलाकारों से मिलाया, सबसे महत्वपूर्ण कलाकार से भी मिलाया। अपेक्षा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम आपको यहाँ की क्लिप्स भी दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस रंगमंच से जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए जुड़े रहिए आरती अतुल से। धन्यवाद।